आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने कल क्या कहा था, क्या हुआ और आज क्या होगा। कल मैंने आपको ये एक बॉक्स बनवाया था 2664 से लेके 2643 का। मैंने आपको कहा था कि ये एक रेंज चल रही है यहाँ पर, और जब ये रेंज टूटेगी तो मार्केट उस डायरेक्शन में जा सकती है। तो कल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये मार्केट इस वाली कैंडल ने तो यहाँ तक पहुँचा दिया, अगली वाली कैंडल अगर बाय में बनती तो दोबारा ऊपर जाती, तो ये सेल में क्लोज हुई। उसके बाद मैंने आपको ये वाला बताया था, देखें ये जो एरो है ना, मैंने आपको बताया था ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे अपने इसको ब्रेक होने देना है, ये जाएगा दोबारा ऊपर और ऊपर से फिर आपने एक सेल की ट्रेड लेनी है। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि ये कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने कहा था दोबारा ऊपर जाएगा, ये दोबारा ऊपर गया। यहाँ दोबारा ऊपर जाने के बाद यहाँ से जो है ना वो सेल की ट्रेड लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सेल की ट्रेड लेते तो यहाँ से आपको इतना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो सेल में ही रहेगी, और अभी भी मार्केट की जो डायरेक्शन है, अगर मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई है उसके मुताबिक मार्केट देखें सेल में ही है और मार्केट ने नीचे की तरफ ही आना है। लेकिन अगर हम D1 के चार्ट पे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है, देखें 2G बना रही है। ये देखें एक दिन इसने यही किया, दूसरे दिन भी यही किया, और अभी तीसरे दिन भी 2G ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त कन्फ्यूज्ड है, और अभी कोई डायरेक्शन हम जो है ना परफेक्टली निकाल नहीं सकते मार्केट से, क्योंकि जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा और एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल नहीं मिलेगी। तो हमने क्या करना है, हमने भी वही करना है जिस तरीके से रेंज मार्केट में ट्रेड होती है, हमने भी रेंज मार्केट में ही ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई और एक जोन निकाला है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले, जो मैंने आपको कहा था इसको मैं लगे रहने देता हूँ, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा है 2644 का, अगर यहाँ पे H1 ऊपर होती है तो रीटेस्ट के ऊपर बाय किया जा सकता है। तो ये एक एरिया मैंने मार्क किया यहाँ पे 2654 से लेके 2648, ये एक सेलिंग एरिया है, और मार्केट ने यहाँ पर आके थोड़ी बहुत सेल दी है। मैं वीडियो बनाते बनाते जो ना मार्केट यहाँ आ गई, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, वरना यहाँ पे आपको एक एंट्री मिलती। अब अगर मार्केट जो है वो 2651 जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो मार्केट 2657 तक जा सकती है। यानी कि अगर मार्केट इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है H1, तो मार्केट कम से कम ये वाला एरिया टच कर सकती है 2657 का, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर क्लोज होती है तो। फ़िलहाल मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अभी डाउन चल रही है, तो मार्केट यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है 2644 पर है मार्केट, तो मार्केट फ़िलहाल यहाँ तक आ सकती है 2637 तक। ये छोटे छोटे मूव हैं, क्योंकि मार्केट रेंज में मैंने आपको बताया कि कोई डायरेक्शन नहीं है, और जब तक मार्केट जो है वो इसके नीचे 2632 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करती है H1, तो फिर मार्केट की जो नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ तक जा सकती है। ये जो मैंने बताया आपको पहले 2613 से लेके 2605। तो आपने क्या करना है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये एरो लगाया, मैं चला जाता हूँ M30 में। ये देखें M30 में आपको एक अच्छी डायरेक्शन यहाँ से मिल रही है। यहाँ पे अगर क्लोज़ हो इसके ऊपर तो मार्केट यहाँ से कुछ पिप्स आप ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के आप कुछ पिप ले सकते हैं। और इतना छोटे टाइम फ्रेम में चले जाएँ, M15 में चले जाएँ या M5 में चले जाएँ, तो ये देखें फ़िलहाल अब यहाँ से जो है अगर मार्केट एक दो कैंडल ऊपर बाय में जाती है, तो यहाँ से फ़िलहाल अब एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आप अपना 2647 लगा सकते हैं, मगर ये रिस्क, क्योंकि मैं बीच में ट्रेड करवा रहा हूँ। वैसे तो सेल करनी होती है तो ऊपर से करनी होती है, बाय करनी होती है तो नीचे से करनी होती है। तो यहाँ पे जो बाय थी वो 2647 से थी। तो फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र कर लें, और अगर आपको ये ट्रेंड लाइन के पास दोबारा जाती है तो यहाँ से आप छोटी मोटी सेल ले सकते, और टारगेट आपका जो नेक्स्ट लो होगा वो टारगेट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको इस एरिया पे अगर बाय मिलती है, तो यहाँ से आप छोटी मोटी बाय कर सकते हैं। 10 से 15 पिप आप ले सकते हैं। ये छोटे छोटे मूव हर ट्रेड में 10-15 मूव आप पिप्स आप ले लें। 30-40 पिप्स 50 पिप अगर आप अब आज बना लेते हैं तो वो काफ़ी है। बाकी मैंने आपको बताया था कि एक इंडिकेटर है, अगर आपको इंडिकेटर चाहिए जिसके ऊपर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कंफर्मेशन वो देता है वो कंफर्मेशन लें और ट्रेड करें। महंगा इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप वो लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं।